7.2 क्वेश्चन नंबर 1 ऑन अ ग्राफ प्लॉट द पॉइंट ABC जहां A के कोऑर्डिनेट्स है 3,0, B के 3,3, C के 0,3 ज्वाइन AB A एंड B एंड C व्हाट इज द फिगर फॉर्म। पहले तो ABC को प्लॉट करना है, उसके बाद उसको ज्वाइन करने का सोचेंगे। 3,0 कहां पर आएगा बोलो? 3,0 एक्स एक्सिस पर आएगा क्योंकि पीछे 0 आ गया, तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट A 3,0। ओके, या अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़े में लिख दो 3,0। क्लियर है सभी को? हाँ, B 3,3 कहां आएगा? ऐसे हाथ करके बताना नहीं है अपने को बोलना है कहां आएगा। हाँ, कहां? क्वाड्रेंट 1 3,3 यहां आ जाएगा पॉइंट B। हाँ, C वाई एक्सिस 0,3 ये है पॉइंट C। अब अपने को बोला है कि ज्वाइन AB, तो AB को ज्वाइन कर लो। A और B को अगर ज्वाइन करेंगे तो यहां लाइन आ जाएगी। और क्या बोला है? ज्वाइन BC, इनको ज्वाइन कर लो। तो ये देखो, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? 3। तो ये भी कितनी हो गई? ये लेंथ कितनी है? तो ये भी कितनी हो गई? सारे साइड कैसे हो गए? तो कौन सा फिगर है? क्योंकि ये एंगल सारे 90 के ही होंगे, तो ये कौन सा फिगर है? तो राइट साइड में जहां पे आपने क्वेश्चन लिखा है वहां पर आपको लिखना है बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स A, B एंड B, C a square is formed। a square is formed। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। पैरेलल मतलब क्या, पहले वो समझो। देखो, दो लाइन है अपने पास, एक है x एक्सिस और एक है x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और y एक्सिस वर्टिकल है। तो जो भी लाइन हम वर्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं यानी खड़ी ड्रॉ कर रहे हैं वो y को पैरेलल रहेगी। मतलब जो भी y के सामने आ रही है, ये साइड से आए या ये साइड से, आगे आए या पीछे आए, जो खड़ी लाइन आ रही है वो किसको पैरेलल रहेगी? और जो भी आड़ी लाइन आएगी यानी हॉरिजॉन्टल आएगी, जो एक्स एक्सिस की तरह आएगी, ऊपर आए या नीचे आए, वो किसको पैरेलल रहेगी? एक्स को पैरेलल रहेगी। क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है मैं बोलता हूं। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू, किसको पैरेलल है? y एक्सिस। तो वर्टिकल आएगी या हॉरिजॉन्टल आएगी? y एक्सिस कैसा है? तो वो भी वर्टिकल ही आएगी। जो y को पैरेलल है वो वर्टिकल ही आएगी। जो y कैसा है? वर्टिकल है, तो जो y को पैरेलल है वो भी वर्टिकल। x कैसी है लाइन? तो जो x को पैरेलल है वो भी हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? हाँ, तो राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू, तो वो जो लाइन आने वाली है वो खड़ी आने वाली है आड़ी? वर्टिकल आएगी। कहां पर बोला है वो लाइन कहां पर है? विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स टू इट्स, किसके लेफ्ट में? y एक्सिस के लेफ्ट में। कितने यूनिट्स लेफ्ट में? हाँ, ये जो नंबर्स है ये एक एक यूनिट है। यहाँ पे बोला है ना हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो कितने यूनिट्स पीछे जाना है अपने को? हाँ, 7 यूनिट में से अपने को क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है। मतलब नंबर 7 में से एक लाइन ड्रॉ करना है। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला नहीं है, अपन अपने मर्जी से ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सभी के ग्राफ में ड्रॉ करके बताता हूँ, आपको इजी हो जाएगा समझ। एक ही ग्राफ पे बता दूंगा और आप भी एक ही ग्राफ पे कर लो। देखो, अब हमें क्या बोला है? एक ऐसी लाइन है जो किसको पैरेलल है? y एक्सिस को। उसका इक्वेशन लिखना है। उसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन मतलब क्या? इक्वेशन मतलब ये कहां से पास हो रही है? ये लाइन कहां से पास हो रही है भाई? किसके -7 में से? x के। किसके -7 में से? तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन है x इज इक्वल टू -7। क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन? मतलब कहां से पास हो रही है। तो सेकेंड वन का आंसर है इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू -7। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम इसमें? पैरेलल समझ में आया कैसे है? पैरेलल किसको है? वो पैरेलल किसको है? y को है। लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन किसका आएगा?
अगर y को पैरेलल है तो इक्वेशन x का आएगा, और x को पैरेलल है तो इक्वेशन, हाँ सेकंड थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, किसको पैरेलल है अब, हाँ तो वर्टिकल आएगी या हॉरिजॉन्टल, x को पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टल आएगी, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट, किसके पास से, x एक्सिस के पास से, कहां पर है अभी 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड बिलो x एक्सिस, मतलब लाइन के नीचे 5 यूनिट्स है, ठीक है, और किसको पैरेलल है, तो x को पैरेलल है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो x को पैरेलल है और 5 यूनिट्स बिलो है, तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन बोलना है आपने को, कहां से पास हो रही है, y के -5 में से, तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल्स टू, क्लियर है, ग्राफ से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बोला है द पॉइंट Q -3, -2 लाइज ऑन द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है, एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, पॉइंट है वो Q, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, कहां आएगा ये, क्वाड्रेंट 3 में आएगा, कहां पर आएगा, -3 -2, यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है Q और ये है -3 -2, तो ये x को टच हो रहा है, कहां पर, x को कहां टच हो रहा है, क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट -3 और y को -2 पे, यहां तक क्लियर है। ये जो पॉइंट है एक ऐसी लाइन पे है जो किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है, किसको पैरेलल है, तो इस पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कर दो जो y एक्सिस को पैरेलल हो, उसका इक्वेशन बोलना है कि वो कहां से पास हो रहा है, कहां से हो रहा है भाई, हाँ बोलो बोलो बराबर है, किसके में, हाँ x में से पास हो रहा है, x के कौन से नंबर में से हो रहा है, हाँ तो वही है इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है सभी को। लास्ट क्वेश्चन वहां पे एक मिस्टेक है, हमें x एक्सिस ही दिया है और लाइन का भी x एक्सिस दिया था, तो चेंज कर लो, y एक्सिस है वो फिफ्थ वन में, y एक्सिस एंड x इज इक्वल्स टू -4, y एक्सिस एंड x इज इक्वल्स टू -4 आर पैरेलल टू ईच अदर, x इज इक्वल्स टू -4 कहां है, x इज इक्वल्स टू -4 कहां दिख रहा है आपने, x एक्सिस पर दिख रहा है, यहां है -4, तो इसमें से एक लाइन ड्रॉ करना है जो किसको पैरेलल हो, y एक्सिस को पैरेलल हो, किसको पैरेलल रहेगी, हाँ तो हमें बोलना है कि ये लाइन में और ये y एक्सिस में कितने का डिफरेंस है, माइनस प्लस वो कुछ नहीं रहता, कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 4 यूनिट्स, कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 4 यूनिट्स, दैट्स इट, ये आंसर है, समझ में आ रहा है। हाँ अब इन सभी के इक्वेशन ऑफ लाइन यहीं पर लिख दो, ये है x इज इक्वल्स टू -3, ये है x इज इक्वल्स टू -4 और ये है y इज इक्वल्स टू -5, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहीं ने बोला है, हमने अपने दिल से ड्रॉ किया ताकि हमको समझने में अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following equations given below have line parallel to x axis and which of them having parallel to y axis, इनमें से कौन से इक्वेशन है जिनको अगर ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कौन से इक्वेशन के लाइंस पैरेलल रहेंगे x एक्सिस को और कौन से रहेंगे y एक्सिस को। देखो सिंपल है, जिसमें x दिख रहा है वो y को पैरेलल रहेगा, जिसमें y दिख रहा है वो x को पैरेलल रहेगा। अब यहाँ क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू 3, x का 3 यहाँ पर है, इसमें से अगर लाइन ड्रॉ भी करेंगे सपोज ऐसे, तो किसको पैरेलल रहेगा वो, हाँ तो यहाँ पे लिख दो पैरेलल टू y एक्सिस, हो गया, यही आंसर है। ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ये -2 उधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 0 + 2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2, कितना हो गया y, वो फर्स्ट वन को सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व है, समझ में आ रहा है क्या सभी को। हाँ y का 2 कहां पर है, ये यहाँ x के ऊपर है, एबो x एक्सिस, तो ये किसको पैरेलल रहेगा, हाँ पैरेलल टू x एक्सिस, यही आंसर है हमारा, पैरेलल टू x एक्सिस। इसको सॉल्व करना पड़ेगा या नहीं, यस, तो क्या हो जाएगा बोलो, x 0 - 6, so x will be equals to -6,
छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सेपरेट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। x का -6 कहां पर है? x का -6 कहां पर है? उधर इधर मत बोलो, y के लेफ्ट में, y के राइट में, x के ऊपर, x के नीचे, y के लेफ्ट में। कितने यूनिट्स लेफ्ट में? हाँ 6 यूनिट्स लेफ्ट, तो ये हो जाएगा -6। तो ये हमारा किसको पैरेलल रहेगा? हाँ तो पैरेलल टू y एक्सिस। इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं, कहां पर आएगा वो? y इज इक्वल टू -5 कहां पर है? हाँ बिलो x एक्सिस। कितने यूनिट्स बिलो है? 5 यूनिट्स बिलो टू x एक्सिस। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? किसको पैरेलल रहेगा? हाँ तो लिख दो फिर पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ रहा है? इसका भी ग्राफ बोला नहीं है, हम अपने दिल से ड्रॉ कर रहे हैं ताकि ये समझ में आए अपने को, एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट a 2,3, b 6,-1 and c 0,5. If those points are collinear, then draw a line which includes them. Write the coordinates of the point which the line intersect at x axis and y axis. मतलब क्या है पहले वो समझते। 3 पॉइंट है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के सी के, यहां देख लो पहले। मतलब क्या है कि पहले इसको प्लॉट करो और अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसमें से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। कोलिनियर मतलब वो तीनों में से एक लाइन पास होती है या नहीं होती है देखना है। कैसे देखेंगे वो देखते हैं। ए 2,3 कहां पर आएगा? क्वाड्रेंट 1 2,3 यहां पर आएगा, x से 2 y से 3, क्वाड्रेंट 1 यहां पर हम लोग लिख देंगे 2,3। ए के कोऑर्डिनेट्स है 2,3। क्लियर है? चाहो तो ऐसे डॉट डॉट ड्रॉ कर सकते हो कि x को 2 पे कर रहा है और y को 3 पे। 6, -1 क्वाड्रेंट 4, 6, -1 यहां पर रहेगा। b 6, -1 बी पॉइंट, ये 6 को टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है -1 को। ठीक है, और सी 0,5 कहां पर आएगा? y एक्सिस, यहां पर है पॉइंट सी 0,5। ठीक है, अब ये कोलिनियर है या नहीं कैसे देखेंगे? तो स्केल लो और स्केल लेके ये तीनों पॉइंट्स पर रखो। तीनों पॉइंट्स पर अगर स्केल स्ट्रेट आ रही है तो एक लाइन ड्रॉ कर दो जो तीनों को इंक्लूड करेगी। अपने को बोलना है कि वो एक्स एक्सिस को कहां टच हो रही है और वाई को कहां टच हो रही है। ठीक है, एक्स को कहां टच होगी और वाई को कहां टच होगी ये बोलना है अपने को। देखो फिर एक्स को कहां टच हो रही है? 5 और वाई को भी 5 पे। एक बार आप लोग ड्रॉ करो क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि रफ आ रहा हो। आप लोग ड्रॉ करके देखो एक्स पे कहां टच हो रहा है और वाई को कहां टच हो रहा है। अरे तीनों एक ही लाइन में, अगर तीनों एक ही लाइन में आ रहे तो ऐसे लिख दो पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर एंड द लाइन intersect x axis at 5 and y axis at 5। दोनों को x एक्सिस को और y एक्सिस को कहां टच हो रही है? 5। x एक्सिस को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 5,0 और y एक्सिस को अपन लिख सकते हैं 0,5। क्लियर है क्या?